हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञानश्री क्लासेस। सो गाइज, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करने वाली हूँ पीएचडी के बारे में। और इस एक वीडियो में मैं आपको पूरी की पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगी, जो जीरो से शुरू करूंगी। और ये वीडियो हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा, सो अंत तक बने रहें सारी इन्फॉर्मेशन के लिए। अगर आपका कोई कमेंट है, आपका कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, तो आप इसी वीडियो में कमेंट करके बता दें, मैं उसको सॉल्व करूंगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि बेसिकली पीएचडी क्या है, क्यों की जाती है, इसको करने से क्या फ़ायदा है, कैसे करते हैं, क्या फीस लगती है, कैसे इसमें एंट्रेंस टेस्ट होता है। इन सारी चीज़ों पे इस वीडियो में हम देखेंगे। तो सबसे पहली बात है कि पीएचडी है क्या, व्हाट इज पीएचडी। पीएचडी एक ऐसा डिग्री कोर्स है जो 3 साल का होता है, जिसे 6 साल के अंदर भी पूरा कर सकते हैं। तो 3 से 6 साल के अंदर आप इसे पूरा कर सकते हैं। और जब ये डिग्री आपको मिल जाती है तो आपके नाम के आगे डॉक्टर शब्द लग जाता है। और आप कॉलेज में प्रोफेसर और लेक्चर बनने का जो आपका सपना है, उसको आप पूरा कर सकते हैं। और ये एजुकेशन के फील्ड का ये सबसे हाई लेवल का डिग्री कोर्स है, या कह सकते हैं सबसे हाई लेवल का कोर्स होता है। और इसको करने के बाद एक तरीके से मान लीजिए कि अब आप डॉक्टर हो गए हैं। तो डॉक्टर का यहाँ पे क्या मतलब है, इसलिए पीएचडी को बोलते हैं डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी। यानी कि अब आप रिसर्च स्कॉलर थे, आप एक स्टूडेंट थे, लेकिन अब आप इस किसी भी सब्जेक्ट के डॉक्टर हो चुके हैं। जैसे एक मरीज को देखता है डॉक्टर, वैसे ही आप उस सब्जेक्ट के बेसिकली क्या है, डॉक्टर हैं। तो यहाँ पर ये एक ऐसा लेवल है, हाईएस्ट लेवल है एकेडमिक क्वालिफिकेशन में। जैसे हम 10th करते हैं, 12th करते हैं, बीएससी करते हैं, या बी जो भी आपका ग्रेजुएशन है, फिर मास्टर करते हैं। देन हम आपका मास्टर करने के बाद ये हमारी एकेडमिक क्वालिफिकेशन का सबसे हाईएस्ट लेवल है। तो पीएचडी डिग्री नॉर्मली टेक बिटवीन 3 to 6 years of full-time work to complete. You will research and write a thesis offering an original contribution to your subject. तो आप इसमें थीसिस लिखते हैं। थीसिस का मतलब सीधे सी एक किताब लिखेंगे, और उस किताब में क्या होगा कि आप किसी टॉपिक या सब्जेक्ट के ऊपर आपने एक लंबा पीरियड रिसर्च की होगी, और उसको आप स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे। और उसको पढ़ने से किसी को ये समझ में आएगा कि इस प्रॉब्लम का बेसिकली क्या सॉल्यूशन है। पीएचडी करके विद्यार्थी अपने आपको टॉप लेवल तक ले जा सकता है। आपके नाम, अपने नाम के आगे डॉक्टर लगा सकता है, और प्रोफेसर भी बन सकता है। तो पीएचडी बेसिकली क्या है, डॉक्टरेट की डिग्री है, जिसके अंदर किसी भी विषय पर आप अनुसंधान कार्य कर सकते हैं। और बेसिकली उस विषय को पूरा सीखने का जो मौका है, वो आपको पीएचडी के अंदर मिलता है। तो हम क्यों करना चाहते हैं पीएचडी, और करने से इसको क्या फायदा है। तो एक बार आप जब पीएचडी करते हैं तो आपका जो कैरियर है वो थोड़ा सा अलग लेवल पे पहुंच जाता है। और आप यहाँ पर जब भी टीचिंग या कभी भी कहीं पे इंटरव्यू देने जाते हैं, तो आपको बहुत सारे मार्क्स भी मिलते हैं पीएचडी के बेसिस पे। तो पीएचडी करने से आपको जो सिलेक्शन है, आपका करियर है, प्रोफेशन है, उसमें बेसिकली आपके जो चांसेस हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं। और कहीं ना कहीं आपकी सैलरी बढ़िया हो जाती है, आपको के अंदर रिसर्च की स्किल्स डेवलप हो जाती हैं, आप उस सब्जेक्ट के एक्सपर्ट हो जाते हो। और आपकी कम्युनिकेशन स्किल, आपकी लीडरशिप की क्वालिटीज़, ये सारी तो ऑटोमेटिकली ही इन्फॉर्म हो आपकी बढ़ जाती हैं। इसका जो फुल फॉर्म होता है डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी होता है। इसमें हम इसे शॉर्ट में हम पीएचडी कहते हैं। ये बेसिकली शॉर्ट में पीएचडी है, वैसे डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी इसका फुल फॉर्म है। पीएचडी करने के लिए क्या योग्यता चाहिए, व्हाट इज द क्वालिफिकेशन। तो क्वालिफिकेशन के लिए आपको बस मास्टर चाहिए है। और जो मास्टर आपको 50 से 55% के बीच का चाहिए होता है। 50% वो लोग जो ओबीसी एससी एसटी कैटेगरी से हैं, और 55% जनरल कैटेगरीज के लिए। ग्रेजुएशन में आपके क्या मार्क्स हैं, इससे कोई लेना देना नहीं है। आपके मास्टर्स में क्या मार्क्स है, उसके हिसाब से आपका पीएचडी होता है। तो जिस सब्जेक्ट में आपको पीएचडी करनी है, उसी सब्जेक्ट में आपको मास्टर आपका होना चाहिए। और मास्टर होने के बाद आप पीएचडी को कर सकते हैं। अब हमारे सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि पीएचडी का हम कैसे एंट्रेंस देंगे। तो इसके दो तरीके होते हैं। मान लीजिए एक एग्जाम होता है जिसको सब जानते हैं, यूजीसी नेट एग्जाम, जेआरएफ, नेट जेआरएफ। तो नेट पास अगर आपने कर लिया है, जेआरएफ अगर आप पास कर लिया है, तो आपको डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए बुला सकते हैं। और वहाँ पे आप अपना सिनॉप्सिस या जो भी आप रिसर्च प्रपोजल बना के ले गए हैं, उसके थ्रू आपका सिलेक्शन हो सकता है। या फिर यूनिवर्सिटी एक एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट कराती है, उसके द्वारा आप जा सकते हैं पीएचडी में। तीसरा, आजकल एनटीए भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए एक सेंट्रल लेवल पे एग्जाम कंडक्ट कराएगा पीएचडी के लिए, तो उसके थ्रू भी आप जा सकते हैं। तो 3 तरीके हैं, डायरेक्ट इंटरव्यू के द्वारा, या फिर आपका एनटीए के द्वारा जो एक टेस्ट होगा आप डायरेक्ट पीएचडी के लिए सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटी का, उसके द्वारा, या तीसरा उसी यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस टेस्ट के द्वारा, या डायरेक्ट इंटरव्यू के द्वारा आप यहाँ पे जा सकते हैं। सब्जेक्ट की बात करें तो जितने भी सब्जेक्ट है बेसिकली, हिंदी, अंग्रेजी, जितने भी हैं, तो किसी भी सब्जेक्ट में आप यहाँ पे पीएचडी कर सकते हैं। सभी सब्जेक्ट में पीएचडी
हो जाती है। अब पीएचडी कैसे करें? तो पीएचडी करना क्या है कि एक दिन का काम नहीं होता है, इसमें बहुत लंबा समय लगता है और हमें यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप बहुत सारे जो चरण होते हैं, स्टेप होते हैं, उनको फॉलो करना होता है। सबसे पहले आपको 12th पास करना है, फिर आपका ग्रेजुएशन होगा, ग्रेजुएशन के बाद आपका मास्टर होगा और मास्टर होने के बाद अब आपको यहाँ पर एंट्रेंस एग्जाम यूजीसी नेट में आवेदन करना होगा। नेट परीक्षा पास करने के बाद आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं और पीएचडी में भी डायरेक्ट इंटरव्यू के द्वारा हो जाता है। अगर नेट में ही मान लीजिए आपका जेआरएफ क्वालिफाई हो गया है तो पीएचडी करने के लिए आपको यूजीसी के द्वारा स्कॉलरशिप भी मिलती है। तो यूजीसी आपको एक बढ़िया अमाउंट देती है 31 से 35,000 के बीच, जिससे आप अपनी पीएचडी को कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब आप पीएचडी जब कर रहे हैं उसी समय आपका नेट क्वालिफाई हो गया है, तो अब एक साथ आप रिसर्च भी कर रहे हैं और आप एलिजिबल हैं असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए किसी भी यूनिवर्सिटी में ऑल इंडिया लेवल। इसके बाद आपको कई सारे स्टेप फॉलो करने होते हैं और उन स्टेप को फॉलो करते हुए आप पीएचडी की डिग्री लेते हैं। क्या स्टेप होते हैं? सबसे पहले आप एंट्रेंस टेस्ट देते हैं, फिर आपका इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू होने के बाद फिर आपका सिलेक्शन होके एक लिस्ट लगती है कि अब आपका सिलेक्शन हो गया। जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा उसके बाद आपको कोर्स वर्क करना होगा। कोर्स वर्क 6 मंथ का होता है, जिसमें आपको 3 आवर्स के लिए जाना होगा, जहाँ पे आपको रिसर्च पढ़ाया जाएगा, स्टैटिक्स पढ़ाई जाएगी, कंप्यूटर्स पढ़ाया जाएगा, कई सारी चीजें उसमें पढ़ाई जाती हैं और ये सब 6 मंथ का आपको कोर्स वर्क कराया जाएगा। कोर्स वर्क को बोलते हैं प्री पीएचडी कोर्स वर्क, यानी कि पीएचडी करने से पहले एक कोर्स किया जिसमें हमें पता चला कि पीएचडी कैसे करते हैं। इसके बाद आपकी रिसर्च कमेटी की बैठक होती है जिसको हम आरडीसी बोलते हैं। आरडीसी में अब आप अपनी सिनॉप्सिस को प्रेजेंट करते हैं। अगर आपकी सिनॉप्सिस यहाँ पे सेलेक्ट हो जाती है तो जो भी आपके सुपरवाइजर हैं उनकी अंडर में अब आप अपनी थीसिस पे काम करना शुरू करते हैं। इसके बाद आपकी रिव्यू रिपोर्ट जाती रहती है और एक टाइम ऐसा आता है कि अब आपकी थीसिस सबमिट होती है। थीसिस सबमिट होने के बाद उसको इवैल्यूएशन होता है, फिर आपका वाइवा होता है और इस तरह से फाइनली आपकी पीएचडी हो जाती है। तो ये एक पूरा प्रोसेस होता है। इसके लिए फीस की हम बात करें तो आप 15,000 से मान लीजिए 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख कितनी भी हो सकती है, डिपेंड कि आप कहाँ से कर रहे हैं। अगर आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं तो मान के चलिए कि आपको पैसे उल्टा मिलेंगे। अगर आप स्टेट यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं तो आपकी 20-25 हज़ार रुपये, 50 हज़ार रुपये, 1 लाख रुपए मैक्सिमम इतने में हो जाती है। अगर आप किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं तो यही 2-3 लाख, 5 लाख में आपकी पीएचडी होती है। अब आपके मन में ये प्रश्न आ सकता है कि कोई फर्क होता है क्या, सेंट्रल से कर रहे हैं, स्टेट से कर रहे हैं या फिर प्राइवेट कर रहे हैं? तो प्राइवेट वाले को बहुत अच्छा नहीं समझा जाता है, क्योंकि आपको पता है कि वहाँ पे पैसे देकर ही आप कभी भी मत जाइए, आपका ऐसे ही पीएचडी की डिग्री मिल जाती है, तो उसका इसीलिए कोई वैल्यू नहीं है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी से करने का वैल्यू बहुत ज़्यादा है, स्टेट से करने का भी वैल्यू अच्छा है। तो ये डिपेंड करता है कि कॉलेज की क्या रैंकिंग है, किस कॉलेज से आप कर रहे हैं, किस यूनिवर्सिटी से आप कर रहे हैं, तो ये डिपेंड करता है। तो ये फीस की बात होगी। अब पीएचडी कर लिया है तो उसके बाद आपके लिए क्या क्या कैरियर ऑप्शन होते हैं? तो बहुत सारे कैरियर ऑप्शन हैं, क्योंकि अब आप एक एक्सपर्ट बन गए हैं, आप प्रोफेसर बन सकते हैं, आप अपना एक डॉक्यूमेंट्री सेंटर खोल सकते हैं जहाँ पे आप रिसर्च करा सकते हैं, दूसरे लोगों को रिसर्च में हेल्प कर सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा आजकल नया फील्ड है। सपोज आपने पीएचडी कर ली है तो अब आपने एक सेंटर खोल दीजिएगा जहाँ पे दूसरों को भी आप हेल्प कर सकते हैं सिनॉप्सिस लिखने में, उनको गाइड करने में। तो ये एक बड़ा अच्छा काम है, अच्छा फील्ड है। इसके अलावा आप रिसर्च में आगे चाहें तो कोई प्रोजेक्ट ले सकते हैं और उन प्रोजेक्ट्स पे काम कर सकते हैं। कई सारे यूजीसी, सीएसआईआर, ये सारे लोग प्रोजेक्ट देते रहते हैं। कई सारे कॉलेज, यूनिवर्सिटी भी इंडिविजुअली प्रोजेक्ट देते हैं, तो उसमें एक अच्छा अमाउंट मिलता है। तो इस तरह से छोटे छोटे रिसर्च के प्रोजेक्ट आप कर सकते हैं। इसके अलावा नौकरी की अगर बात करें, आप कहीं भी जॉब के लिए जाएंगे, पीएचडी वाले बच्चे को उसमें प्रेफरेंस मिलती है। और सरकारी और प्राइवेट दोनों क्षेत्रों में, प्राइवेट चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, किसी भी क्षेत्र में आपने पीएचडी की है तो आपके लिए ये मान के चलिए कि बहुत सारे जो यहाँ पर विकल्प हैं वो ओपन हो जाते हैं और उस विकल्प के द्वारा आप यहाँ पे पीएचडी कर सकते हैं। तो ये सारी पीएचडी के बारे में इंफॉर्मेशन थी। अगर इसके लिए थीसिस कैसे लिखते हैं, अब आपका जो भी सिनॉप्सिस कैसे बनाते हैं, या मान लीजिए आपका कोई भी प्रश्न है तो आप मुझे ज़रूर लिखें। जो भी आजकल मैं थोड़ा फ्री हूँ तो जो भी यहाँ पर मेरे पास क्वेरी आ रही हैं मैं उसी के हिसाब से वीडियोस बना रही हूँ। तो आप भी अपना अगर कोई क्वेरी है तो उसको लिख दें, मैं उस पर ज़रूर वीडियो बनाऊंगी अगर अच्छा सब्जेक्ट होगा। तो इसके अलावा आपके मन में कोई प्रश्न, संदेह, क्वेश्चन हो तो यहाँ पे कमेंट करके लिखें, मैं आपको उसके आंसर्स दूंगी। वीडियो कैसा लगा है ज़रूर बताएं, लाइक करें, शेयर करें और एकदम से सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आपके लिए मैं आपकी इस जर्नी में थोड़ी सी हेल्प कर सकूं। ओके गाइस, थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट for your exam, for your PhD, and for your life, for everything. Thank you so much.